एक स्त्री मरते दम तक अपने पति को क्या नहीं दे सकती? कौन सा काम है जो स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यानी भगवान शिव से माता पार्वती पूछती है कि एक स्त्री मरते दम तक अपने पति को क्या नहीं दे सकती। यानी इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों कहे तो इस कहानी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक बार की बात है, यानी माता पार्वती और भगवान शिव शंकर यानी कैलाश पर्वत पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। इतने में माता पार्वती ने भोले शिव शंकर से दो प्रश्न पूछने की गुहार लगाती है। इतने में नाथों के नाथ भोलेनाथ कहते हैं कि पूछो, तुम्हारे दिल में जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकती हो। इतने में माता पार्वती कहती है, मेरे मन में दो प्रश्न खटक रहे हैं, जो कि पहला प्रश्न है, एक स्त्री मरते दम तक अपने पति को क्या नहीं दे सकती है, और दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा काम है जो कि अपने पति से पहले करना चाहती है। ऐसे में देखे तो यानी पति और पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है, यानी शादी होने के बाद पति के पूरा शरीर पर उसके पत्नी का हक बनता है और उसके पत्नी के शरीर पर उसका पति का हक बनता है। फिर भी ऐसा कौन सा काम है जो कि स्त्री पुरुष से पहले करना चाहती है? आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे समझाने का कृपा करें। इतने में देवों के देव भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, यही प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक गांव में एक राजा का एक लड़का यानी राजकुमार रहता था, जो कि बहुत ही यशस्वी था। वो लड़का कहे तो यानी हर क्षेत्र में निपुण था। उसका नाम राजकुमार था। राजा ने सोचा कि अपने लड़के की शादी कर देता हूँ। उसके लिए राजा ने एक सुंदर सी लड़की देखी, जो कि लड़की काफ़ी सुशील और सुकुमारी थी। इस बात को राजकुमार को बताया गया। यह बात सुनकर राजकुमार उस लड़की से मिलने की दिल में ख्वाहिश उठी। राजकुमार सोचे कि इस रात्रि में उठकर जाना अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी कोई हमें नहीं देखेगा। राजकुमार रात्रि में उठते हैं और अस्तबल में से एक घोड़ा खोलते हैं और छुप छुपा कर यानी वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों कहे तो रात भर यानी घोड़े से सवारी करने के बाद सुबह होने के बाद भी उस लड़की के घर नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनके घर से काफ़ी दूर था। उन्हें जाते जाते प्यास लग जाती है और प्यास से व्याकुल वो तालाब और नल की खोज करने लगते हैं। कहे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे ऐसे तालाब और कुआं दिखाई दिए जिसमें कोई पानी नहीं था। वो और आगे बढ़ते गए, उसे जाते जाते एक झोपड़ी दिखाई दिया। झोपड़ी के पास एक कुआं था जिसमें पानी था। वहां पर गए और उस कुआं से पानी निकालकर पी लिए। इतने देर में ही उस झोपड़ी में से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। कहती है, हे राही, तुम क्या इस कुएं से पानी निकाल कर पी लिए हो? इतने में राजकुमार बोलते हैं, हे बूढ़ी माँ, मैंने तो इस कुआं से पानी निकाल कर पी लिया है। इतने में वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने सत्य घोर पाप किया है। इस कुआं पर एक ऋषि का श्राप है, जो भी इस कुआं का पानी पीता है वो रात में भेड़िया बन जाता है। तुमने तो वो घोर अपराध कर दिया। अब तुम हर रात यानी भेड़िया बनोगे और भेड़िया बनते वक्त तुम किसी को नहीं चिन्होगे, चाहे तुम्हारी मम्मी, पापा, बहन, भाई या कोई हो, तुम उसे अपना शिकार बनाओगे। यह बात सुनकर राजकुमार काफ़ी उदास हुआ और बोलने लगा कि हे माता, क्या इसका कोई उपाय है जो इसे ठीक किया जा सकता है? अगर इसका उपाय कोई नहीं होगा तो मैं अपना जान दे दूंगा। इतनी में बूढ़ी माँ कहने लगी कि नहीं, इसका उपाय है। यहाँ से लंबी दूरी पर एक पर्वत है जहाँ पर कायाकल्प बूटी है। अगर तुम उस बूटी को पी लेते हो तो तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाओगे। तुम्हें पर वहाँ जाकर उस बूटी को पीना ही होगा। वो लड़का बोला, ठीक है, मैं उस बूटी के लिए पूरी अपनी जान लगा दूंगा। और वो लड़का वहाँ से कहकर निकल जाता है। दोस्तों वो पहाड़ पर जाने के लिए गमन करता है। जाते जाते उसे और रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बात याद आती है, यानी अब वो रानी से मिलने के लिए ख्वाहिश छोड़ चुका था, क्योंकि अगर सोच रहा था कि अगर मैं रानी से मिलता हूँ तो मेरी ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, उसे भी मैं मारकर खा जाऊंगा। तो वो जा रहा था। जाते जाते एक जंगल में रात हो जाती है। वो सोचने लगा कि मैं अब यहीं पर कहीं छिप जाता हूँ। अगर मैं गांव में जाता हूँ तो मैं कितनों को मारकर खाऊंगा, निर्दोष आदमी को ये मुझे पता नहीं है। मैं इस जंगल में ही छिप जाऊंगा।
और वो एक जंगल में गुफा में छिप जाता है। इतने में उधर से एक खूंखार जानवर आता है और देखता है कि ये क्या, ये तो मेरे गुफा के पास ही एक आदमी है, इसे मैं अपना शिकार बनाऊंगा, अब इसे मारकर मैं खाऊंगा। इतने ही देर में यानी उस राजकुमार के अंदर भेड़िया का रूप आने लगा और कुछ देर के अंदर वो भेड़िया बन गया। वो खूंखार जानवर था जो कि उस भेड़िया को देखकर वो डर गया, सोचने लगा ये तो मुझसे भी खतरनाक जानवर है, और वहाँ से वो जान बचाकर भागने की कोशिश कर ही रहा था। उतने देर में ही जो कि राजकुमार भेड़िया बना था उसको मार देता है। सुबह होते ही फिर वो मनुष्य बन गया और वहाँ से चल दिया। जैसे ही वो राजकुमार गाँव की तरफ आ रहा था, लोग चौंक गए और सोचने लगे कि ये राजकुमार जिधर से आ रहा है उधर आए दिन मौत होते रहती है, आखिर यह राजकुमार उस रास्ते से आ रहा है और कैसे बच गया। लोग उससे पूछे कि तुम्हें रास्ते में आते वक्त कोई भेड़िया नहीं दिखाई दी। इतने में राजकुमार कहता है कि मुझे कोई भेड़िया से डर नहीं लगता है, भेड़िया तो मरी हुई वहीं पर पाई गई, यानी उसे मैंने मार दिया है। यह बात सुनकर उस गांव के लोग काफी खुश हुए और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे राजकुमार को बुलाया और बोला कि तुम हमारे पूरे गांव के लोगों को चिंता मुक्त किए हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देता हूं, उड़न खटोला। यह उड़न खटोला तुम्हारे बहुत काम आएगा, इससे तुम जहां चाहो वहां उड़कर जा सकते हो। राजकुमार को उड़न खटोला मिला और वो काफ़ी खुश हो गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब मुझे जाने में काफ़ी आसान होगा और मैं इसी उड़न खटोला की मदद से उस पहाड़ पर जाऊंगा। और उसी उड़न खटोला की मदद से वो अगले दिन कहे तो पहाड़ पर पहुंच गए। जैसे ही राजकुमार उस पहाड़ पर पहुंचता है तो उसे याद आती है कायाकल्प बूटी, यानी जो बूढ़ी माँ ने बताया था उस बूटी को देखकर वो समझ गया कि जो बूटी यानी जल रही होगी, यानी भूख भाए कर रही हो, उसे ही उखाड़ कर तुम्हें खाना है। और राजकुमार ने कायाकल्प बूटी को उखाड़ कर खा लिया। और कहे तो दोस्तों उस पर जो श्राप लगा हुआ था भेड़िया बनने का, वो श्राप मुक्त हो गया और सुबह हो जाता है और वहाँ से वो चल देता है और अपने घर खबर भेजवा देता है कि तुम लोग बारात लेकर आओ, मैं ससुरारी पहुँच गया हूँ। वहाँ पर दोस्तों सभी लोग बारात लेकर आ जाते हैं और उसका विवाह काफी धूमधाम से होता है और राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर यानी घर चला गया। यह बात सुनकर माता पार्वती बोलती है, हे देवों के देव, आपने तो पूरा कहानी कह डाला, पर उस दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला। इतने में शंकर भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा सा धैर्य बनाओ, अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। इतने में भगवान भोले शंकर कहते हैं कि अब वो अपने घर पर आ चुका और अपना जीवन यापन करने लगा। बहुत दिन गुजर गए, उसके बाद किसी राज से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में राजा अपने उड़न खटोला का प्रयोग करता है और बहुत सारे सैनिकों को कहे तो मार देता है। यानी कहे तो दोस्तों लड़ाई में उसकी विजय होने ही वाली थी, अचानक उसे एक तीर आकर लग जाता है जिससे राजा की मृत्यु हो जाती है। और यह सब देखकर रानी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तो दोस्तों इसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया प्रश्न का उत्तर देने का। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि औरत कौन सा ऐसा चीज है जो कि अपने पति को नहीं दे सकती। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर यही है कि यानी औरत अपने पति को कंधा नहीं दे सकती है, यानी वो कहे तो अपने पति की शव को लेकर शमशान घाट तक नहीं जा सकती। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन काम वो पहले करना चाहती है, तो स्त्री वही काम पहले करना चाहती है, यानी वो सोचती है कि हमारे पति से पहले हमारा स्वर्गवास हो जाए। जिस स्त्री का अंतिम संस्कार अपने पति के कंधे पर होता है वह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। यानी दोस्तों कहे तो पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं होती है। यानी कहे तो स्त्री के जीवन में अगर उसका पति नहीं है तो उसका जीवन कहे तो बहुत ही साधारण हो जाता है, यानी कहे तो उसका जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी भोलेनाथ ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माता पार्वती को सुनाया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं यानी फिर नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।